क्लास आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब बेटा हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने इनकी डेफिनेशन आपको करवाई थी और ये भी बताया था कि नेक्स्ट आप ये इस लॉन्ग क्वेश्चन में करोगे तो अगेन से ये डेफिनेशन आएंगी। बेटा आई होप आपने वो याद की होंगी। अगर वही डेफिनेशन आप इधर ऐड करना चाहें तो वो डेफिनेशन भी आप इधर ऐड कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे भी न्यू डेफिनेशन भी राइट की हुई है। न्यू डेफिनेशन से हमारा थोड़ा बहुत चेंज होगा वर्डिंग में, अदरवाइज वो सेम ही डेफिनेशन है। स्टार्ट पे बेटा क्या बताया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि किसी भी रिएक्शन में कोई भी केमिकल और फिज़िकल चेंज आना, और केमिकल और फिज़िकल चेंज किस तरह से आएगा कि हीट इवॉल्व होगी या हीट अब्जॉर्ब होगी। बेटा हीट का बाहर निकलना और हीट का अंदर आना, बेसिकली इस चीज़ को हम कहते हैं हीट ऑफ द रिएक्शन है ये। ठीक है, स्टार्ट पे हीट ऑफ द रिएक्शन बताई हुई है। बाद में उन्होंने बताया है कि 2 टाइप्स की होती हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। बेटा आपको स्टार्ट पे मैंने ये भी बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है। इवॉल्व होने से मुराद है कि हीट एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, तो सिस्टम की हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एंड सराउंडिंग में हीट ज़्यादा हो जाएगी। जबकि एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, सराउंडिंग से हीट कहाँ पे ट्रैवल करती है, सिस्टम में जाती है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उनको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। बेटा वहाँ पे हमने सिर्फ एग्जांपल मैंने आपको खुद राइट करवाए थे, यहाँ पे उन्होंने एज अ लेंथी क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम सिर्फ हीट ऑफ द रिएक्शन और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और साथ में उसकी 2 डेफिनेशन करेंगे। एंडोथर्मिक नेक्स्ट जो है उसको मैं रीड करवाऊंगी। स्टार्ट पे देख लें, अब फिजिकल और केमिकल चेंज इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अकम्पनीड विद द अब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट। उन्होंने कहा ऐसा केमिकल चेंज आना या फिजिकल चेंज आना किसी भी रिएक्शन में वो क्यों आता है, बेसिकली वो हीट की अब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन की वजह से आता है कि हीट बाहर निकलती है या हीट अंदर आती है। हीट विच इज़ इवॉल्व और ऑब्जॉर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ द रिएक्शन। उसको ऐसी हीट जो किसी भी रिएक्शन के दौरान बाहर निकलती है, खारिज होती है या अब्जॉर्ब होती है, उसको बेसिकली हीट ऑफ दैट रिएक्शन कहते हैं। बेटा यहाँ तक यानी फिजिकल चेंज से लेके हीट ऑफ दैट रिएक्शन तक ये हीट ऑफ दैट रिएक्शन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन। केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है उसको बेसिकली क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ तक बेटा ये एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट आप वाइल दोस्त ना लिखो बल्कि सेम यही लिखो, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड। ऐसे केमिकल रिएक्शन बेटा जिसमें हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सिस्टम, ये अंदर वाली चीज़ है, सराउंडिंग बाहर वाला एरिया होता है। ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी का जाना, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी बाहर निकल रही है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जबकि सराउंडिंग एरिया से सिस्टम का अंदर आना, इसका मतलब ये हुआ कि हीट एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, हम जज़ब कर रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ तक बेटा ये 2 डेफिनेशन होगी। उसके बाद उन्होंने थोड़ी बहुत इसकी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है, आप सिर्फ यहाँ तक इसको याद करोगे। ठीक है, ये पैराग्राफ हीट ऑफ दैट रिएक्शन की डेफिनेशन, साथ में एक्सोथर्मिक की एंड एंडोथर्मिक की डेफिनेशन। नेक्स्ट है बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। बेटा एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन लिखने के बाद आप सबसे पहले उसकी 2 एग्जाम्पल दोगे, देन आप एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन लिखोगे, फिर एंडोथर्मिक की डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल दोगे। एक्सो की आप डेफिनेशन लिख लोगे, ये जो हमने पढ़ी थी, उसके बाद आप एग्जाम्पल की हेडिंग दोगे, सेम इस तरह से नीचे जो एग्जाम्पल दी हैं उसको राइट करोगे। बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को क्या है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान और एक लिक्विड बनता है, और वो लिक्विड क्या है, वाटर। बेटा वाटर का बनना जो है बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हीट एनर्जी जो इवॉल्व होती है वो कितनी है, 571.6 किलो जॉल जो है एनर्जी इवॉल्व होती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गई, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल हो गई।
अब बेटा अगर हम वाटर को ब्रेक करेंगे ना तो इतनी ही एनर्जी हम इसको अब्जॉर्ब करवाएंगे, ठीक है। ये जितनी एनर्जी ये निकली है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, अगर हमने रिवर्स रिएक्शन करवाना है, हमने वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनानी है, तो बेटा इतनी एनर्जी क्या होगी, अब्जॉर्ब भी होगी। यहाँ तक बेटा ये फर्स्ट एग्जाम्पल है किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। उन्होंने यही चीज़ को एक्सप्लेन भी नीचे किया है कि 571.6 किलो जॉल हीट एनर्जी जो होती है वो इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, की इतनी एनर्जी जो है बाहर निकलती है जब हम वाटर बनाते हैं। लेकिन वाटर को जब तोड़ा जाता है तो बेटा इतनी ही एनर्जी को हम अब्जॉर्ब भी करते हैं, ठीक है। इफ़ द एनर्जी इवॉल्व इज शोन सेपरेटली, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज एंथैल्पी चेंज माइनस 571.6 किलो जॉल पर मोल। बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम सिस्टम एंड सराउंडिंग में बताया था कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनका एंथैल्पी चेंज जो होता है, साइन जो होता है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। जबकि यहाँ पे हमने पढ़ा भी था ये बेटा, यहाँ पे पढ़ा था कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उनका जो एंथैल्पी चेंज का साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि इसको जब हम एंथैल्पी चेंज को शो करवाते हैं तो हम नेगेटिव साइन से शो करवाएंगे। द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी अब्जॉर्ब व्हेन द रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि अगर हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में करवाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन से मुराद है हम वाटर को ब्रेक करेंगे और उससे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनाएंगे, देन भी क्या होगा, इतनी एनर्जी को हम अब्सॉर्ब करेंगे। वाटर विल डिकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैक। तो उन्होंने नेक्स्ट बैकवर्ड डायरेक्शन को एक्सप्लेन भी कर दिया कि बैकवर्ड डायरेक्शन से मुराद ये है कि जब हम वाटर को ब्रेक करवाते हैं तो 571.6 एनर्जी जो होगी वो अब्जॉर्ब भी होगी। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बना रहे हैं तो इतनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है ना, तो बेटा वाटर को तोड़ने पर इतनी एनर्जी को अब्जॉर्ब भी करना होगा हमें। यहाँ तक बेटा ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट जो है सेकेंड एग्जाम्पल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। उन्होंने कहा है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन जो आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने में जितनी एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है, वो क्या होती है, 393.5 एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व होगी। और इसका जो एंथैल्पी चेंज होगा वो -393.5 किलो जॉल पर मोल होगा। बेटा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करके दोबारा से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो इतनी ही एनर्जी हमें क्या है, अब्जॉर्ब भी करना पड़ेगी, ठीक है। वही चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस व्हेन सॉलिड कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन गैस। उन्होंने कहा जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इट इज़ आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड 393.5 किलो जॉल पर हीट एनर्जी इज इवॉल्व। और इतनी एनर्जी क्या है, इवॉल्व होती है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। When this reaction is carried out in the reverse reaction, जब हम इसको रिवर्स करवाएंगे मतलब बैकवर्ड करवाएंगे तो इतनी ही एनर्जी को हम अब्जॉर्ब भी करेंगे। The same amount of energy will be absorbed. The enthalpy change for this reaction is -393.5 किलोजोल पर मोल। ये जो होगा एंथैल्पी चेंज आएगा। बेटा ये हो गई सेकेंड एग्जाम्पल किसकी, एक्सोथर्मिक की। आज का काम आपका यही है, आप हीट ऑफ डायरेक्ट रिएक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट पे करोगे, ठीक है। उसके अलावा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन करोगे, देन आप 2 एग्जाम्पल राइट करोगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। बेटा अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आपने मैसेज करके पूछ लेना है, ठीक है। थैंक यू।